अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है गुलाब के पौधों के फूल जो कि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में हमेशा गुलाब के पौधों पर बेशुमार फूल खिलते हैं। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपका पौधा भी फूलों से भर जाए, तो आज मैं आपको लहसुन से 3 खादें बनाना बताऊंगी। ये वो खादें हैं जो कि अगर आप अपने पौधों में देंगे तो आपके पौधे बहुत ज्यादा ना सिर्फ बुशेस हो जाएंगे, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। क्योंकि जो लहसुन होता है इसमें नाइट्रोजन वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें पोटाश पाया जाता है। और लहसुन की जो स्मेल होती है इससे पौधों में मौजूद जितने भी इंसेक्ट्स, एफर्ट्स और कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी इसकी बू से भाग जाते हैं। तो आज की 3 खाद आपको बताऊंगी, ये खाद आप अपने पौधे में जरूर डालिएगा। तो चलते हैं आज की खाद की तरफ। इसके लिए आप 3 से 4 लहसुन ले लीजिए और इनके ऊपर के जो छिलके होते हैं इनको रिमूव कर दीजिए। आपने ये 4 के 4 लहसुन यूज नहीं करने हैं, बल्कि आपने इनमें से सिर्फ एक लहसुन यूज करना है। लेकिन एक लहसुन के छिलके काम पड़ जाएंगे, इसलिए आप 3 से 4 लहसुन के छिलके ले सकते हैं। तो आप 3 से 4 लहसुन के छिलके ले लीजिए और बाकी लहसुन को आप सेव कर दीजिए। हमें सिर्फ एक लहसुन चाहिए। तो अब जो छिलके आपने इसके रिमूव कर दिए हैं, इसके लिए अब आपने इनकी जो लहसुन की कलियां हैं इनको आपने बारी बारी सबको उतार लेना है। और फिर अगर इसमें कोई लहसुन खराब हो, उसकी जो कली है वो खराब हो, तो वो आपने ऐड नहीं करनी है, क्योंकि ये हमारे खाद को खराब कर देगी। इसलिए हमें फ्रेश और अच्छा लहसुन चाहिए जो कि सेहतमंद और साफ सुथरा हो। तो अब आपने इसके तमाम कलियों के छिलके उतार लेने हैं और अब आपने एक बाउल में लहसुन की जो कलियां हैं वो डाल देनी है और एक बाउल में आपने इसके जितने भी छिलके हैं, जो पील्स हैं, वो डाल देने हैं। अब आपने जो लहसुन के छिलके हैं इनको मिक्सी में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में हो जाएंगे। आपने ज्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, बल्कि आपने छोटे छोटे जरों में इसको कर लेना है। उसके बाद अब आप इसको साइड में रख दीजिए। मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि ये खाद आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। अब आपके पास जो कलियां हैं उनको आप 2 हिस्सों में कर लीजिए और उनमें से एक हिस्से को आप मिक्सी में डालिए और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और फिर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट तैयार करने के बाद अब आपने इस पेस्ट को किसी भी छलनी से छान लेना है। इसके लिए आप ग्राइंडर में थोड़ा सा मजीद पानी डालकर अच्छे से इस लहसुन का रस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लहसुन का रस चाहिए, इसका जूस यूज करना है हमने। तो आपने अच्छे तरीके से इसको छान लेना है और अब इसका ये जो रस है, ये जो पानी है, इसको भी आप साइड में रख लीजिए। इसके बाद अब आपने ये करना है कि जो बाकी आधी कलियां बची हैं इनको आपने मिक्सी में मोटा मोटा कूट लेना है। मोटा मोटा सा आपने इसको पीस लेना है, ज्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करना है। और फिर अब आप एक जार लीजिए और इसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। 1 लीटर पानी में आपने ये जो आपने मोटा मोटा करके कूट लिया है लहसुन, इसको इस पानी में डाल दीजिए। और अब आपने इसमें एक चीज और भी ऐड करनी है। आपने चाय पत्ती लेनी है, जो कि यूज की हुई फर्टिलाइज हुई चाय की पत्ती होती है। चाय की पत्ती को पौधों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस पर मेरी YouTube पर वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप देखकर वहां से चाय पत्ती का फर्टिलाइज खाद अपने घर में यूज कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं। तो आप चाय की वो पत्ती ले लीजिए। चाय की पत्ती को बनाना बहुत इजी है। आपके घर में जो चाय बनती है, जो पत्ती बच जाती है, उसको अच्छे से 2 से 3 पानी से आप वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद जो पत्ती बच जाएगी इसको आप धूप में रखकर अच्छे से ड्राई कर लीजिए। तो ये पत्ती आपके पास रेडी हो जाएगी। इसको आप जार में सेव करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो चाय पत्ती है इसकी 1.5 चम्मच आपने इस पानी में ऐड करना है और फिर आपने इस जार को ढक कर, आपने ज्यादा टाइट ढक्कन बंद नहीं करना है, आपने इसको ढककर खुश्क और ठंडी जगह पर रख देना है और आपने 2 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपने ये करना है कि आपने 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपने लहसुन का जो रस निकाला था इसके 3 चम्मच 1 लीटर पानी में ऐड कर देने हैं और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देने के बाद अपने पौधों में डाल देना है। आप अपने तमाम जितने भी इंडोर और आउटडोर प्लांट्स हैं इन सब में डाल सकते हैं, क्योंकि जो लहसुन का पानी होता है ये बहुत पौधों के लिए अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि ये जब मिट्टी में शामिल हो जाता है तो पौधों की जो रूट्स होती हैं उनमें अगर कोई कीड़े फंगस हो तो वो इसको खत्म कर देता है।
इसके साथ साथ अगर आपके पौधे में कोई चींटियां आती हैं, आपके गमलों में चींटियां हैं, तो वो भी नहीं आएंगी। तो लहसुन का यह पानी आपके पौधों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपके गुलाब के जो पौधे हैं वो फूलों से ना सिर्फ बाहर जाएंगे बल्कि आपके पौधे की सेहत भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये नेचुरल होम रेमेडी में बनाया गया खाद है, इसलिए ये पौधे को किसी किस्म का भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पहुंचाती। तो अब आपने ये खाद अपने तमाम पौधों में डाल देनी है। इसके बाद फिर आपने 1 लीटर पानी लेना है और उसमें आपने लहसुन का जो ये रस है इसकी आपने 1.5 चम्मच डालनी है और फिर आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद अब आप अपने तमाम पौधों के पत्तों पर अच्छे तरीके से इसको शावर कर सकते हैं। इसको शावर कर देने से आपके पौधों के पत्तों के ऊपर जो भी एफर्ट्स और या फिर किसी किस्म के कीड़ों ने कोई हमला किया हुआ होगा, आपके पौधे के पत्ते अगर डल होंगे, येलो हो रहे होंगे या फिर वो खराब होंगे तो वो तमाम के तमाम ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके पौधे के पत्ते पहले से ही सेहतमंद हैं तब भी आप ये स्प्रे अपने पौधों को जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम किसी किस्म का कोई भी एफर्ट्स, किसी किस्म के कोई कीड़े मकोड़े आपके पौधों के पत्ते के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। तो ये स्प्रे आप 20 दिन में एक बार अपने पौधों के पत्तों पर अच्छे से कर सकते हैं। ये जो लहसुन के पील्स थे और जिसको हमने छोटा छोटा पीस लिया था, इसको अब आपने अपने पौधे के गमले के सरफेस एरिया पे डाल देना है। जब आप अपने पौधे को पानी डालेंगे तो इन पील्स में मौजूद नाइट्रोजन और पोटाश आपके पौधे को आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा और ये आपके पौधे के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आप अपने पौधे पर जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये खाद आप अपने इंडोर पौधों में मत डालिएगा। ये जो खाद मैं अब आपको बता रही हूँ, ये जो आप पॉट के सरफेस एरिया पे डालेंगे, ये आपने अपने इंडोर पौधों में नहीं डालना है, बल्कि आपके जितने भी घर के आउटडोर पौधे हैं जो कि आपने बाहर धूप में कहीं लगा रखे हैं, वहां आपने इसमें डाल देना है। तो एक लहसुन से 3 किस्म की खाद आप तैयार कर सकते हैं जो कि बासानी तैयार हो जाती है। इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये लहसुन की खाद आपके पौधे के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है और ये खाद भी आप महीने में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप अपने पौधे को शावर करेंगे तो शावर करने के लिए आपने कभी भी धूप में पौधों को शावर नहीं करना है, इससे आपके पौधे बंद हो जाएंगे, इसके पत्ते बंद हो जाएंगे। अब जब भी अपने पौधों पर शावर कीजिए तो हमेशा शाम के टाइम पर कीजिए और जब भी आप अपने पौधों को कोई भी खाद दें या पानी दें तो हमेशा शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर दें। इससे आपके पौधों की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन दिन के बाकी किसी भी हिस्से में आप पौधे को कभी पानी या खाद मत दिया करें, इससे पौधे जल जाते हैं और खराब हो जाते हैं। आप चलते हैं उस तीसरी खाद की तरफ जो कि आपने जार में डाल के रखी थी, जिसमें आपने चाय पत्ती डाली हुई थी। तो 2 दिन गुजरने के बाद ये खाद बहुत अच्छी तरीके से आपके पास रेडी होगी। इसके लिए आपने 1 लीटर, इसके लिए आपने ये खाद 1 गिलास लेना है और इसमें 2 गिलास आपने घर के नल वाला पानी शामिल करना है। 2 गिलास पानी और 1 गिलास ये खाद आप डालकर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आपके पास ये जबरदस्त खाद तैयार होगी। ये आप अपने पौधों में डाल सकते हैं। आप अपने घर के लगे हुए इंडोर और आउटडोर जितने भी पौधे हैं उन सब में डाल दीजिए। इससे आपके पौधे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। ये खाद आप महीने में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। आपने तमाम खादें एक साथ ही अपने पौधे में नहीं डालनी है। अब जो भी खाद का इस्तेमाल करें, जो आपको मैं टाइम बताती हूँ उस टाइम पीरियड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो उसके लिए आप जब पौधे को एक बार खाद डाल देते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो टाइम पीरियड पूरा होने से पहले आप कोई दूसरी खाद मत डालिए। जब वो टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट कोई भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ आप बहुत सी खादें अपने पौधों को मत डालिएगा, इससे आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो लिहाजा जैसे मैं आपको बताऊं प्लीज आप उसको फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो स्किप करने से बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो बीच में आप नहीं सुन पाएंगे और आपसे मिस हो जाएंगी। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का जरूर विजिट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।